प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। घने जंगल से अचानक एक बहुत जोर की आवाज आई। बचाओ, कोई हमें बचाओ। जंगल के कुछ प्यारे जानवर रो रहे थे। वे एक बहुत बड़े और डरावने शिकारी के जाल में फंस गए थे। सभी जानवर डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। लेकिन बच्चों, उन्हें एक उम्मीद थी। पता है क्यों? क्योंकि उस जंगल में उनका एक बहुत ही बड़ा, ताकतवर और सबसे अच्छा दोस्त रहता था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन था? हाँ, वो था हमारा प्यारा गज्जू हाथी। क्या गज्जू अपने दोस्तों को बचा पाएगा? आइए देखते हैं आज की ये मजेदार कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में गज्जू नाम का एक बहुत ही दयालु हाथी रहता था। गज्जू के कान बहुत बड़े बड़े थे जो पंखे की तरह हिलते थे, फ्लैप फ्लैप। और जब वो चलता तो पूरे जंगल में आवाज आती, धप धप धप। गज्जू सिर्फ बड़ा और ताकतवर ही नहीं था, बल्कि वो सबका बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसके 3 पक्के दोस्त थे। एक नटखट और चंचल बंदर जो हमेशा खी 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 करता था। एक बहुत तेज दौड़ने वाला हिरण, सर्रर्रर। और एक छोटा सा गोल मटोल प्यारा सा खरगोश। हर दिन ये चारों दोस्त साथ खेलते, ठहाके लगाकर हंसते और पूरे जंगल में मजे से घूमते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन सूरज चमक रहा था और सभी जानवर एक नीली नदी के पास खेल रहे थे। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहा था। हिरण हवा से बातें करता हुआ तेज दौड़ रहा था और खरगोश हरी हरी घास में फुदक फुदक कर उछल रहा था। सब बहुत खुश थे। तभी अचानक ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ा और भारी जाल गिरा। धड़ाम! अरे बाप रे! हिरण और खरगोश उस बड़े से जाल के अंदर फंस गए। वे दोनों बुरी तरह उलझ गए थे। ओह नहीं, ये तो किसी दुष्ट शिकारी का जाल है, हिरण ने घबराकर और रोते हुए कहा। छोटा खरगोश तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। हो, अब हमें कौन बचाएगा? हम तो फंस गए। तभी पेड़ पर बैठे समझदार बंदर ने कहा, रो मत मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। मैं अभी हवा की तरह उड़कर जाता हूँ और हमारे गज्जू को बुलाकर लाता हूँ। बंदर ने एक डाली से दूसरी डाली पर बहुत तेजी से जंप किया। वो सीधा भागता हुआ गज्जू हाथी के पास पहुंचा। वो हाँफ हुए बोला, गज्जू जल्दी चलो, हमारे दोस्त बड़ी मुसीबत में हैं। वो जाल में फंस गए हैं। गज्जू ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ पड़ा। गज्जू बहुत तेजी से भाग रहा था। उसके भारी पैरों से जमीन हिलने लगी। थप थप थप। गज्जू जल्दी से उस जगह पहुंचा। उसने देखा उसके प्यारे दोस्त हिरन और खरगोश अभी भी उस मोटे जाल में फंसे थे और रो रहे थे। गज्जू ने अपनी लंबी और मजबूत सूंड आगे बढ़ाई और उस जाल को जोर से पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, हैया, और जोर से जाल को खींचा। चर्र! जाल के मोटे मोटे धागे धीरे धीरे टूटने लगे और कुछ ही पलों में टूट गया। जाल पूरी तरह से फट गया। हिरण और खरगोश आजाद हो गए। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। धन्यवाद गज्जू, तुम बहुत अच्छे हो, हिरण ने गज्जू को चूमते हुए कहा। तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, खरगोश ने गज्जू के पैर से लिपट कर कहा। तभी अचानक कड़क कड़क सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आई। बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे से वो दुष्ट शिकारी बाहर आया। उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था। वो जानवरों को पकड़ने आया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और गुस्से में भरा हाथी खड़ा है, शिकारी के तो पसीने छूट गए।
गजू एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी लंबी सूंड हवा में उठाई और पूरी ताकत से एक बहुत बड़ी चिंगार लगाई। बच्चों, क्या आप भी गजू की तरह आवाज निकाल सकते हो? हू! गजू की आवाज सुनकर पूरे जंगल के पेड़ हिल गए। बाकी सभी जानवर भी गजू के पीछे एक साथ हिम्मत से खड़े हो गए। दुष्ट शिकारी डर के मारे थर थर कांपने लगा। बाप रे, यहाँ रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, भागो! और वो शिकारी अपना डंडा वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया था। शिकारी के जाते ही सभी जानवर बहुत खुश हो गए। हुर्रे! बंदर पेड़ों पर खुशी से नाचने लगा। ता ता थैया! रंग बिरंगे पक्षी मीठे मीठे गीत गाने लगे। हिरण और खरगोश गोल गोल घूमकर उछलने लगे। उन्होंने अपने हीरो गजू के लिए एक बहुत ही शानदार जंगल पार्टी रखी। खूब सारे मीठे फल खाए गए। गजू ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देखा दोस्तों, जब अच्छे दोस्त एक साथ हों तो दुनिया की कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। और बच्चों, उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने एक बहुत बड़ी बात याद रखी। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या थी? सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमेशा हमारा साथ दे। सीख: सच्ची दोस्ती और वफादारी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपके भी ऐसे अच्छे दोस्त हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय बच्चों।